नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर की साजिश के पाकिस्तान कनेक्शन के बारे में। मैं आपको बताऊंगा ये साजिश कितनी भयानक थी। आज कई चौंकाने वाले खुलासे हुए जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। डॉक्टर मुजम्मिल की डायरी में तबाही का सीक्रेट प्लान मिला। उसकी गर्लफ्रेंड डॉक्टर शाहीन की डायरी में लड़कियों को रिक्रूट करने के ऑपरेशन हमदर्द की डिटेल मिली। दहशत फैलाने के लिए 8 डॉक्टर्स की 4 टीमें बनाई गई थी, 4 गाड़ियां खरीदी गई थी, बारूद का इंतजाम हो गया था, डेटोनेटर्स पहुंच गए थे, ब्लास्ट की तारीखें भी तय कर दी गई थी और जगह भी। 6 दिसंबर को अयोध्या में और 26 जनवरी को दिल्ली में ब्लास्ट होना था। वाराणसी और लखनऊ भी आतंकवादियों के निशाने पर थे, लेकिन पुलिस और इंटेलिजेंस इस गैंग के 4 मेंबर्स तक पहुंच गई। इसीलिए व्हाइट कॉलर मॉड्यूल की सारी प्लानिंग फेल हो गई। अब डॉक्टर्स की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, एक एक करके सारे राज खुलने लगे हैं, एक एक करके दहशतगर्दों के हमदर्द पकड़े जा रहे हैं। अब तक 7 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। लखनऊ से डॉक्टर शाहीन सईद का भाई डॉक्टर परवेज पकड़ा गया। कानपुर से डॉक्टर आरिफ को दबोचा गया। पुलिस अब डॉक्टर मुजम्मिल के भाई डॉक्टर मुजफ्फर को खोज रही है। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर के साथ डॉक्टर मुजफ्फर भी टर्की गया था और अगस्त में देश से भाग गया। उसकी लोकेशन फिलहाल अफगानिस्तान में मिली है। इधर फरीदाबाद में पुलिस ने व्हाइट कॉलर मॉड्यूल की वो 4थी कार भी बरामद कर ली है जो डॉक्टर शाहीन ने खरीदी थी। ये कार अल फलाह यूनिवर्सिटी में मिली। इसका इस्तेमाल भी ब्लास्ट में होना था। आज पुलिस को अल फलाह मेडिकल कॉलेज के रूम नंबर 13 में क्या क्या मिला, डॉक्टर मुजम्मिल की डायरी में किन किन लोगों के नाम लिखे हैं, एक्सप्लोसिव्स के इस्तेमाल का प्लान क्या था, कहां कहां धमाके करने की साजिश थी, डॉक्टर शाहीन की डायरी से इस मॉड्यूल के कौन कौन से राज सामने आए, टीम एम, मैडम सर्जन, ऑपरेशन हमदर्द, पार्सल, कंसाइनमेंट जैसे कोडवर्ड्स का क्या मतलब है, और इन सारे लोगों का, इन सारे डॉक्टर्स का पाकिस्तान से क्या कनेक्शन है, ये सब आपको बताऊंगा। शुरुआत करते हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी से, जिसे व्हाइट कॉलर मॉड्यूल के डॉक्टर्स ने आतंकवाद का अड्डा बना दिया। आज मैं आपको अल फलाह यूनिवर्सिटी के आतंक का अड्डा बनने की पूरी कहानी सुनाऊंगा। आपको यह बताऊंगा कि अल फलाह यूनिवर्सिटी को डॉक्टर्स के गैंग ने कैसे बारूद के गोदाम में तब्दील कर दिया। आज पुलिस को अल फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस से एक और कार मिली। ये वो 4थी कार है जिसका इस्तेमाल ब्लास्ट के लिए किया जाना था। दहशतगर्दों के नेटवर्क में शामिल डॉक्टर्स 4 कारों के जरिए 4 शहरों में ब्लास्ट की प्लानिंग कर चुके थे। इसके लिए 4 गाड़ियां खरीदी गई थी। 2 गाड़ियां डॉक्टर शाहीन सईद ने खरीदी थी और 2 डॉक्टर उमर ने। सबसे पहले डॉक्टर शाहीन की गाड़ी पकड़ी गई जिसमें AK-47 और एक्सप्लोसिव बरामद हुए। दूसरी I-20 कार से उमर ने ब्लास्ट किया। तीसरी इको स्पोर्ट्स गाड़ी जो उमर के नाम पर खरीदी गई थी वो कल अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास एक गांव से बरामद हुई थी। डॉक्टर शाहीन के नाम पर जो ब्रेजा गाड़ी सितंबर में खरीदी गई थी वो आज पुलिस ने ढूंढ ली। डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर और उनके साथियों की प्लानिंग यह थी कि हर गाड़ी में एक्सप्लोसिव भरकर अलग अलग शहरों में ब्लास्ट करना है। हर ब्लास्ट के लिए 2-2 डॉक्टर्स की 4 टीमें बन गई थी। कब ब्लास्ट करना है, कहां ब्लास्ट करना है, उसकी प्लानिंग भी हो चुकी थी। डॉक्टर मुजम्मिल ने पूछताछ में सब कुछ उगल दिया। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद ध्वंस की बरसी पर अयोध्या, वाराणसी और लखनऊ में धमाके का प्लान था। इसके अलावा 26 जनवरी को लाल किले में ब्लास्ट किया जाना था। पुलिस ने एक्सप्लोसिव बरामद कर लिए हैं, गाड़ियां रिकवर हो चुकी हैं, नेटवर्क में शामिल ज्यादातर लोग पकड़े गए हैं। अब पुलिस इनके मददगारों को खोज रही है और इसके लिए एक एक कड़ी को जोड़ा जा रहा है। आज पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करने वाले
फहीम नाम के शख्स को पकड़ा। फहीम वो शख्स है जिसने डॉक्टर उमर के नाम पर रजिस्टर्ड लाल रंग की इको स्पोर्ट्स कार को फरीदाबाद के खंदावली गांव में पार्क किया था। अल फलाह यूनिवर्सिटी का सबसे सनसनीखेज किस्सा डॉक्टर शाहीन के आतंकवादी बनने का है। डॉक्टर शाहीन आतंकवादियों की इस गैंग की सबसे सीनियर मेंबर कैसे बन गई, यह बहुत चौंकाने वाला मामला है। वो लखनऊ की रहने वाली थी। 2012 तक कानपुर के मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर रही। तब तक उसका दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन वो अचानक गायब हो गई। वो आतंकवादी कैसे बनी, ये जानने के लिए लखनऊ और कानपुर में उसके कनेक्शंस के तार जोड़े जा रहे हैं। डॉक्टर शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज को अरेस्ट किया जा चुका है। डॉक्टर परवेज लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। हैरानी की बात यह कि डॉक्टर परवेज ने दिल्ली ब्लास्ट से 3 दिन पहले 7 नवंबर को यूनिवर्सिटी से रिजाइन किया था, यानी उसका इरादा कुछ और था। आज यूपीएटीएस ने लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जम्मू कश्मीर के करीब 60 स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड चेक किया। परवेज के घर से पुलिस ने जो लैपटॉप, 10 मोबाइल और गैजेट्स बरामद किए हैं, उससे यह क्लियर हो गया कि डॉक्टर परवेज भी अपनी बहन डॉक्टर शाहीन सईद के साथ टेरर मॉड्यूल में शामिल था। डॉक्टर शाहीन के राज खुल चुके हैं। विशाल ने बताया, उसका भाई डॉक्टर परवेज, उसका दोस्त डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर अदील, डॉक्टर फारूक, डॉक्टर आरिफ, सब के सब पुलिस की गिरफ्त में है। और आज ये भी कंफर्म हो गया कि लाल किले के पास जो ब्लास्ट हुआ था उसमें इस गैंग का एक मेंबर डॉक्टर उमर मारा गया। डीएनए जांच में यह कंफर्म हो गया कि I-20 कार में जिस वक्त ब्लास्ट हुआ उस वक्त उमर गाड़ी में था। हालांकि ये फॉर्मेलिटी है। पुलिस को गाड़ी के एक्सीलेटर के पास एक पैर का टुकड़ा मिला था। इस पैर से डीएनए का सैंपल लेकर इसकी मैचिंग उमर की मां के डीएनए से कराई गई। सैंपल मैच हो गया। क्योंकि ब्लास्ट में डॉक्टर उमर की पूरी बॉडी के चिथड़े उड़ गए थे, कुछ हड्डियां और दांत ही बचे थे, इसलिए बॉडी की पहचान मुश्किल थी। इसके बाद डीएनए की सैंपलिंग से उमर की मौत को कंफर्म किया गया ताकि बाद में कोई इसे किसी तरह डिनाई ना कर सके। पकड़े गए डॉक्टर्स ने टेलीग्राम चैनल पर 2 ग्रुप बनाए हुए थे। इनके नाम फरजंदान दारुल उलूम देवबंद और काफिले गुरबा थे। इन्हीं दोनों टेलीग्राम ग्रुप के जरिए लोगों को रेडिकलाइज किया जाता था। ये लोग पैसों के लेन देन के लिए भी टेलीग्राम चैनल का ही इस्तेमाल कर रहे थे। ज्यादा अपडेट के लिए एक बार देवेंद्र पाराशर के पास चलते हैं। देवेंद्र, आपने जो जानकारी दी वो वाकई में बहुत अहम है। पाकिस्तान का इससे कनेक्शन है, ये सब जानते थे, लेकिन उसके क्या सबूत मिले हैं, इसकी जानकारी आपने दी है। और क्या अपडेट आप दे सकते हैं? जी रजत जी, क्योंकि बार बार एक शब्द आ रहा था कि ट्रांसनेशनल, ट्रांस स्टेट और ट्रांसनेशनल। तो ट्रांस स्टेट तो समझ में आ रहा था कि जम्मू कश्मीर के बाद दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन सारी जगहों पे, लेकिन ट्रांसनेशनल नहीं समझ में आ रहा था। और उस लिहाज से लगातार जब मैंने पूछताछ की अपने टॉप सोर्सेज से कि आखिर क्या चीज़ है इसमें, तो हमें ये बताया गया कि ये जो 4 नाम आपने बताया हैंडलर्स के, फैसल हो या डॉक्टर उकासा हो, तो ये चारों हैंडलर ऐसे हैं जो कि देश की सीमा से अभी बाहर, उसमें से एक पीओके में है, बाकी पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो कि फैसल है। टेलीग्राम ऐप, जिन दोनों को नाम आपने बताया कि इन दोनों ऐप के मार्फत ये रेडिकलाइज करना शुरू किए थे। और न सिर्फ रेडिकलाइजेशन बल्कि पैसे का भी लेन देन को लेके जो भी डिटेल्स शेयर किए जाते थे वही टेलीग्राम के का ये जो ऐप है जो कि इनक्रिप्टेड होता है उसके मार्फत किया जाता था। कौन से हथियार कहाँ पहुँचाने हैं, किसको दिए जाने हैं, ये सारे इन्फॉर्मेशन उसी के मार्फत आते थे। और जो डिजिटल एविडेंस मिले हैं, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, उन डिजिटल एविडेंस को जब खंगाला गया तो इनके रूट वहां तक पहुंचे गए हैं। पूरे देश की एजेंसीज आतंकवादियों के नेटवर्क के खात्मे में लगी हैं। आज गुजरात से भी आतंकवाद को लेकर एक बड़ी खबर आई। गुजरात की एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने एक बड़े टेरर नेटवर्क का पर्दाफाश किया। इस टेरर मॉड्यूल के 3 मेंबर्स को गांधीनगर से पकड़ा गया। ये लोग रिसिन जैसे बेहद खतरनाक केमिकल से आतंकवादी हमला करने की फिराक में थे। जिन 3 लोगों को पकड़ा गया है उनमें एक डॉक्टर, एक स्टूडेंट और एक सफाई कर्मचारी है। ये सभी हथियारों की डिलीवरी के लिए पहुंचे थे। गुजरात एटीएस के डीआईजी सुनील जोशी ने बताया कि यह टेरर मॉड्यूल इस्लामिक स्टेट से कनेक्टेड था और अफगानिस्तान में इसकी ब्रांच इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस यानी
आईएसकेपी के इशारे पर भारत में बड़े आतंकवादी हमलों की तैयारी में था। और अब बात बिहार की। बिहार में चुनाव के नतीजे कल आएंगे, लेकिन एनडीए और महागठबंधन दोनों तरफ से जीत की तैयारियां शुरू हो गई हैं। दोनों अलायंसेस अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। जीत के दावों को लेकर पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। तेजस्वी की जीत का दावा समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया। पटना में आरजेडी के दफ्तर के बाहर समाजवादी पार्टी की तरफ से पोस्टर लगाया गया, जिसमें तेजस्वी यादव के साथ अखिलेश यादव की तस्वीर है और कैप्शन में लिखा है अलविदा चाचा। बिहार में वोटों की काउंटिंग से पहले एक अफवाह के चक्कर में आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने रोहतास में हंगामा किया। कार्यकर्ताओं को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। असल में यहां के काउंटिंग सेंटर के कंपाउंड में बीती रात एक ट्रक घुस गया। ट्रक को अंदर जाते देख आरजेडी के कार्यकर्ता भड़क गए। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रक में ईवीएम लाई गई है, ईवीएम को बदला जा रहा है। इसके बाद दूसरे उम्मीदवार भी वहां पहुंच गए। हंगामा और बढ़ गया और नारे लगने लगे। मौके पर डीएम और एसपी पहुंचे। उन्होंने ट्रक को रोका, उसे खुलवाया। ट्रक में बक्से लदे हुए थे। अफसरों ने एक एक बक्से को उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं के सामने निकलवाया। सारे बक्से खाली निकले। इसके बाद उम्मीदवार और उनके साथ आए कार्यकर्ता एम्बेरस होकर शांत हो गए, वहां से चले गए।